बिल्कुल बेसहारे हो गए।
सब आपको ढूंढ रही है। कहाँ गई हमारे रखिया? कहाँ गए हमारे इष्ट देव? बाप को तो बहुत पुकारे सुनने आते। अब स्वोन्नति द्वारा भिन्न शक्तियों की सकाश दो। हिम्मत के पंख लगाओ। अमृत वेला हम सब के लिए वरदानी वेला है, जबकि भाग्य विधाता बाप दादा वरदानों से हमें सजाते हैं। अपनी मन बुद्धि को पूरी तरह इस अमृत वेले में सामूहिक रूप से एक एक संकल्प पर हम अच्छी एकाग्रता के साथ बाबा से मिलन का आनंद लेंगे। एक बाबा पर एकाग्र होंगे परम धाम में। चले सभी आत्माएं अपने परम धाम घर में, जहां चारों ओर लाल दिव्य प्रकाश है। महाज्योति बाबा हम सब ज्योति बिंदु आत्मा बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। परम धाम में एक महाज्योति के स्वरूप पर एकाग्र होंगे। और महाज्योति से सर्व गुण और शक्तियां स्वयं में भरेंगे।
मम्मा बाबा को अपने सामने देखें। हमारे माता पिता कितने तेजस्वी हैं, त्याग, तपस्या और सेवा की मूर्ति हैं। अपने माता पिता को सामने देखते हुए हम उनसे दृष्टि लेंगे, स्वयं में शक्ति भरेंगे और उनके गुणों का चिंतन करते हुए उन जैसा बनने का संकल्प करेंगे। मम्मा बाबा मेरे सामने मुझे प्रकाश देते हुए, अपने जैसा बनने की प्रेरणा देते हुए। तीनों लोकों की यात्रा करेंगे, रूहानी यात्रा। बाबा कहते हैं, आने और जाने का अभ्यास करो। ये तीनों लोक हमें 3 कमरे की तरह प्रतीत हों। अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी मूल वतन। तीनों लोकों की यात्रा। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा से दृष्टि, फिर परम धाम, अपने विदेही स्वरूप में। फिर साकार देह में आना और जाना। मधुबन के चारों धामों की अपने मन बुद्धि से यात्रा करें।
शांति स्तंभ में बाबा से शक्तियां लेंगे। हिस्ट्री हॉल में अपने सारे व्यर्थ अर्पित करेंगे। बाबा की कुटिया में रूह रिहान और बाबा के कमरे में बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प चारों धामों की यात्रा करेंगे। बाबा की कुटिया में बाबा को देखते या बाबा के कमरे में बाबा से मिलते, एक ही संकल्प, बाबा हम भी आप जैसा बनेंगे। अपनी पांचों स्वरूपों की ड्रिल, एक एक स्वरूप पर पूरी गहराई से एकाग्र होंगे। चले अनादि स्वरूप, परम धाम में बिल्कुल अपनी बीज रूप स्थिति में आत्माओं का झाड़, सबसे ऊपर महाज्योति, मैं बाबा के बिल्कुल समीप, अनादि स्वरूप। आदि स्वरूप, परम धाम से मैं जगमगाती हुई ज्योति नीचे आती हूँ स्वर्ग में और एक देवता या देवी के रूप में परिवर्तित हो जाती हूँ। मेरा आदि स्वरूप देव स्वरूप
चारों ओर देवात्माएं, मैं भी सर्व गुणों से संपन्न, 16 कलाओं से संपूर्ण, संपूर्ण पवित्र, डबल ताज, आदि स्वरूप। मध्य स्वरूप। मंदिरों में मेरी ही पूजा हो रही है। मैं ही इष्ट देव, इष्ट देवी हूं। भक्तात्माओं को सकाश, मंदिरों की जड़ प्रतिमा के स्थान पे स्थापित होकर अपने इष्ट स्वरूप में स्थित होकर मैं ही दुर्गा, मैं ही वैष्णवी, मैं ही महावीर, मैं ही विघ्न विनाशक, सकाश। पहुंच जाएं डायमंड हॉल में। अव्यक्त बाप दादा अकेले बैठे हैं, कोई नहीं, बस मैं बाबा के सामने, बाबा की दृष्टि लेते हुए, बाबा से वरदान लेते हुए, उनके बेहद समीप, बस मैं और बाबा। कितना सुंदर सौभाग्य, भगवान मेरे सम्मुख नजर से निहाल होंगे। बाबा के वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे और जो भी संकल्प है, जो भी बाबा से लेना चाहें लेंगे। पूरे एकाग्र स्टेज पर अव्यक्त बाप दादा बिल्कुल अकेले, मैं उनके सामने सम्मुख भरपूर होता हुआ ब्राह्मण स्वरूप।
दादा ने अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और वरदानों से मुझे संपन्न कर रहे हैं। मेरे बच्चे विजयी भव, बाप समान भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विश्व कल्याण के तुम निमित्त हो। बाबा अपनी समस्त शक्तियां, समस्त गुण तुम में भर रहे हैं। फील करेंगे बाबा के हाथों से सर्व शक्तियां, सर्व गुण मुझ आत्मा में समाते जा रहे हैं। बाबा की किरणें मुझे बिल्कुल लाइट करती जा रही हैं और मैं फरिश्ता बनता जा रहा हूं। और अपने स्वरूप को देखें, मैं बिल्कुल डबल लाइट फरिश्ता बन गया हूं, प्रकाशमय फरिश्ता। बाबा ने मुझे विश्व कल्याण की जिम्मेवारी सौंप दी है। तो मैं फरिश्ता अब सारे विश्व को सकाश दूंगा, सकाश देंगे हम। चारों दिशाओं में बिल्कुल अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित होंगे। ये मेरे लाइट का शरीर है, हाड़ मांस का शरीर नहीं। लाइट के शरीर में मैं आत्मा लाइट विराजमान हूं। लाइट हाउस, माइट हाउस हूं। जितनी भी आत्माएं हैं उन सब आत्माओं को लाइट और माइट प्रदान करेंगे जो बाबा ने हमें प्रदान की है। अनुभव करें मेरी दृष्टि से, मेरी भ्रिकुटी से, मेरे अंग अंग से लाइट और माइट निकलकर इस दिशा में दूर दूर तक जा रही है। जाने दें, पृथ्वी के अंत तक जाने दें। इस दिशा में सभी आत्माओं को बाबा से ली हुई लाइट और माइट प्रदान करेंगे, सकाश देंगे। सर्व का कल्याण हो, सभी सुखी हो जाएं, निरोगी हो जाएं, सबकी बुद्धि का तार एक बाबा से जुड़ जाए, अपनी सकाश को सर्व तक पहुंचाएंगे।
अभी एक बात करना, जो अपने मन को बिजी रखने के लिए जैसे पहले बाप ने कहा सीखन में स्टॉप, बिंदु बिंदु लगाना है और सबको बिंदु रूप में देखना है। जब देखेंगे बिंदु तो और कोई भी संकल्प नहीं चले। मनसा सेवा का अटेंशन रखना इतनी दुखी आत्माओं को चिल्ला रही है, उन्हों को गिरना देने की सेवा में भी एक्स्ट्रा मन को लगाना। मनसा सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा है, दुखियों का भी फायदा और आपका अपना भी फायदा, डबल फायदा। जैसे वाचा से सेवा करते हो और सेवा बढ़ती भी जाती है, दिल से करते हो, संख्या भी बढ़ती जाती है, सेंटर भी बढ़ते जाते हैं। वाचा की सेवा मेजॉरिटी की ठीक है, सभी की नहीं, मेजॉरिटी। ऐसे अभी मन से विशेष आत्माओं को अंजलि देने की सेवा भी करते रहो। मन को फ्री नहीं छोड़ो, कोई न कोई सेवा में मन से शक्तियां देने की सेवा, मुख से वाणी की
रिचेस्ट आत्मय गुण से आप ही हो ना। कितने खजाने मिले हैं, तो हर खजाने से सेवा करो। खजाने को जितना सेवा में लगाएंगे उतने खजाने बढ़ते जाएंगे। ओम शांति। आज हम सभी मिलके आकाश तत्व को सकाश देंगे। मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, इस मस्तक रूपी गगन के भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान हूँ। मुझ आत्मा में अनंत शक्ति समाई हुई है। पांच तत्वों से बना हुआ इस शरीर का मैं आत्मा मालिक हूँ। इस सृष्टि नाटक मंच पर मैं आत्मा परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। प्रकृतिपति पिता परमात्मा की संतान मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा इस देह और देह के सर्व बंधनों से स्वयं को मुक्त कर रही हूँ। मैं अपने मन बुद्धि से अपने वतन की ओर जा रही हूँ। इस समस्त भूमंडल से ऊपर प्रकाशमय सूक्ष्म वतन में मैं आत्मा पहुंच गई हूँ। इस निराले वतन में मैं अपने चमकीली ड्रेस फरिश्ता ड्रेस को धारण करती हूँ।
मैं फरिश्ता हूँ, बहुत ही लाइट और प्रकाशमय हूँ। मैं अपने सामने बाप दादा को देख रही हूँ। बाबा अपनी मीठी दृष्टि से मुझ फरिश्ते को निहार रहे हैं। बाबा की इस मीठी दृष्टि से मैं फरिश्ता बाबा की ओर आकर्षित होने लगी। और बाबा की बाहों में समा गई। बाबा अपने वरदानी हस्त को मेरे सिर पर रखकर मुझे प्रकृति चित आत्मा का वरदान दे रहे हैं। बाबा के वरदान को प्राप्त करते ही मैं उस स्वरूप में स्थित हो गई। मैं प्रकृति चित आत्मा प्रकृतिपति शिव बाबा को अपने साथ लेकर के विश्व का भ्रमण करने चल पड़ी। मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर पहुंच गया हूं। इस विशाल संसार के रचयिता परमात्मा की संतान मैं फरिश्ता आज आकाश तत्व की सेवा पर उपस्थित हूं। आकाश तत्व मेरे सामने इमर्ज हो गया है। हे आकाश तत्व, मैं प्रकृति चित फरिश्ता स्वयं भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं। आज मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। हे आकाश तत्व, प्रकृति के 5 तत्वों में आपका एक अनोखा पार्ट है। समस्त विश्व में आप व्यापित हैं। सारे सितारे, सूर्य, चांद और अन्य ग्रह सभी आप में समाये हुए हैं। आप इस धरती के आकर्षण शक्ति से भी पार हो। आपकी सीमा की तुलना वैज्ञानिक भी नहीं कर पाते। आप अति विशाल और गंभीर हैं। आपने मानव को अनेक सुख सुविधाएं प्रदान किया है। आप में अनेक सौंदर्य समाया हुआ है।
जैसे कि सवेरे सवेरे उदय होता हुआ सूर्य की रोशनी, उड़ते हुए पंछियों का झुंड, रंग बिरंगी इंद्रधनुष, रात में चमकते हुए सितारे, चंद्रमा की शीतल छाया, ऐसे अनेक प्रकार की आकर्षण से आप हमें आकर्षित करते हैं। अनेक वैज्ञानिक साधन जैसे एरोप्लेन, सैटेलाइट आपके द्वारा ही काम करते हैं। हे आकाश तत्व, काल चक्र में आते हुए अनेक परिवर्तन के कारण आज प्रकृति दूषित हो गई है। मानव जाति भी तमो प्रधान स्थिति पर पहुंच गई है। इसके कारण मनुष्य आत्माएं अपने विवेकता को खो बैठे हैं। मनुष्य आत्माओं से अनेक प्रकार के विकर्म होने लगे हैं। इससे प्रकृति पर असर बढ़ने लगी है। वैज्ञानिक साधनों से निकलता हुआ अनेक प्रकार की दुआओं के कारण ओजोन लेयर में छेद पड़ने लगे। यह ओजोन लेयर सर्व प्राणियों को नकारात्मक किरणों से बचाने का काम करता है। इस ओजोन लेयर में छेद बढ़ने के कारण सूर्य से निकलते हुए कुछ हानिकारक किरणें धरती पर पड़ रहा है। इन हानिकारक किरणों से अनेक रोग उत्पन्न हो रहा है। हे आकाश तत्व, आज मैं फरिश्ता आपको इस अशुद्धता से मुक्त करने आया हूँ। मैं परम पवित्र फरिश्ता परमात्मा के पवित्र किरणों को सारे आकाश तत्व में फैला रहा हूँ। अपने पिता परमात्मा को अपने साथ लेकर के मैं फरिश्ता सारे विश्व में भ्रमण कर रहा हूँ। सारे विश्व में शांति और शक्ति की किरणों को फैला रहा हूँ। चारों तरफ भ्रमण करता हुआ मैं फरिश्ता परमात्मा के लाइट और माइट की किरणों को, प्यार और स्नेह की किरणों को पूरे विश्व में फैला रहा हूँ। इन किरणों को प्राप्त करके आकाश तत्व पवित्र और शुद्ध बनता जा रहा है।
वह फिर से अपनी असली संपूर्ण और पवित्र स्थिति को प्राप्त कर रहा है। मैं फरिश्ता सारे मनुष्य आत्माओं पर भी इन पवित्र किरणों को फैला रहा हूँ। इन पवित्र किरणों को प्राप्त करके मानव की बुद्धि विकसित होने लगी है। वैज्ञानिक साधनों का सदुपयोग करने लगे हैं। प्रकृति की सुरक्षा के पथ पर मानव अपना कदम आगे बढ़ाने लगा है। इस महान परिवर्तन से प्रकृति में संतुलन आने लगा है। प्रकृति अपनी सतो प्रधान अवस्था को पहुंचने लगी है। इस सुंदर सेवा का अवसर देने के लिए मैं फरिश्ता अपने पिता परमात्मा को धन्यवाद करता हूँ। अब मैं वापस शरीर के भ्रुकुटी में स्थित हो गई हूँ। परमात्मा से प्राप्त हुए दिव्य शक्तियों की किरणें मेरे इस पूरे देह में फैल रही है। पूरा शरीर पवित्र और शीतल बन रहा है। मेरा मन शांत चित्त हो गया है। यह दिव्य किरणें मेरे चारों ओर फैलने लगी है। मेरे आसपास का वातावरण पवित्र और शक्तिशाली बनने लगा है। जो भी आत्माएं इस आभा मंडल के पास पहुंच रही है, उन्हें शांति और शक्ति की महसूसता होने लगी है। परमात्मा के इन पवित्र किरणों को समस्त संसार में फैलाते रहूंगी।
से सजा हुआ है ये अपना संसार। प्यार करे, सम्मान करे, भरपूर करे सत्कार। जल थल तेज पवन गगन ये, जल थल तेज पवन गगन ये मिला है जो उपहार। प्यार करे, सम्मान करे, भरपूर करे सत्कार। प्यार करे, सम्मान करे, भरपूर करे सत्कार। देती पालना हमको सदा जो वो है धरती माँ। देह बनी है इस मिट्टी से जिसमें है आत्मा। देती पालना हमको सदा जो वो है धरती माँ। देह बनी है इस मिट्टी से जिसमें है आत्मा। ज्योति बिंदु है रूप हमारा, शांति है संस्कार। ज्योति बिंदु है रूप हमारा, शांति है संस्कार। प्यार करे, सम्मान करे, भरपूर करे सत्कार। प्यार करे, सम्मान करे, भरपूर करे सत्कार। बहती नदियाँ कहती हमसे बढ़ता चल तू बढ़ता चल। बहती नदियाँ कहती हमसे बढ़ता चल तू बढ़ता चल। महकी पवन सा नील गगन में उड़ता चल तू उड़ता चल। महकी पवन सा नील गगन में उड़ता चल तू उड़ता चल। निर्मल शीतल जल सावन कर बनना तारणहार। प्यार करे, सम्मान करे, भरपूर करे सत्कार। प्यार करे, सम्मान करे, भरपूर करे सत्कार। पवित्रता सदचरित्रता से सुंदर सृष्टि होगी। दिव्य आभा से सजेंगे मानव, देवी दुनिया होगी। पवित्रता सदचरित्रता से सुंदर सृष्टि होगी। दिव्य आभा से सजेंगे मानव, देवी दुनिया होगी। स्नेह के सूर्य से दमकेगा, बहेगी अमृत धार। प्यार करे, सम्मान करे,